ओम शांति। पवित्रता की महिमा का गीत सुना। आज बाबा की मुरली पवित्रता पर ही। तो आज की मुरली है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है पवित्रता। तो पवित्रता की गहराई बाबा ने बताई। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य की धारणा नहीं, उसके साथ साथ मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में पवित्रता हो। कोई भी प्रकार की पवित्रता खंडित ना हो। अगर पवित्रता खंडित होती है तो फिर पूजा हमारी कैसे होगी। तो बाबा ने आज समझाया, हर देवी देवताओं की पूजा भी अलग अलग प्रकार से होती है। कोई मंदिर होते हैं बड़े प्रतिष्ठित होते हैं, बहुत वहाँ पर मान्यता होती है, बहुत लोग दर्शन के लिए आते हैं और सिस्टम से पूजा होती है। हर कर्म की पूजा होती है। जैसे श्री कृष्ण के मंदिर में हर कर्म की पूजा, सोने की आरती, उठने की आरती, भोजन की आरती, हर कर्म पूजनीय है, हर कर्म यादगार है। लेकिन कोई देवी देवताओं की पूजा हफ्ते में एक बार होती है, महीने में एक बार होती है, पूरी तरह से श्रृंगार नहीं होता है। तो जितना हमारी संगम युग पर पवित्रता का श्रृंगार हमारा अच्छा किया हुआ होगा, उतना ही हम वैसे ही पूजनीय मूर्ति बनेंगे। तो सुनते हैं आज बाबा के महावाक्य 17/10/1987 की ये रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली है। ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है पवित्रता। आज बाप दादा अपने विश्व के चारों ओर के विशेष होवनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। कौन से बच्चे? जो पूजनीय हैं। सारे विश्व में से कितने थोड़े अमूल्य रतन पूजनीय बने हैं। कितनी करोड़ों की जनसंख्या है, उसमें से कितने थोड़े बाबा के बच्चे पूजनीय बने। पूजनीय आत्माएं ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बन जाते हैं। नूर माना जहान को रोशन करने वाले। जैसे शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं। आँखों में रोशनी नहीं हो, नूर नहीं हो तो कहते जहान नहीं। ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर, आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का भी कोई महत्व नहीं। इतना महत्व है आपका। स्वर्ण युग व आदि युग, सतो प्रधान युग, नया संसार आप विशेष आत्माओं से ही प्रारंभ होता है। सतयुग कहाँ से शुरू होता है? हम ही तो शुरू करते हैं ना, आप आत्माओं से। नए विश्व के आधार मूर्त पूजनीय आत्माएं आप हो। तो आप आत्माओं का कितना महत्व है। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो। आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। आप गिरती कला में आते हो तो संसार की भी गिरती कला होती है। आप चढ़ते हो तो सभी आत्माओं को भी का भी भला हो जाता है। आप गिरते हो तो सब गिर जाते। तो आप आधार मूर्त हो। आप परिवर्तन होते हो तो विश्व परिवर्तन होता है। इतने महान और महत्व वाली आत्माएं
ठीक है, तो अपने महत्व को समझो और वही हमारी स्थिति रहे कि हम कितने महान हैं। आज बाप दादा सर्व बच्चों को देख रहे थे। ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना। कैसे? क्योंकि ब्राह्मण ही सो फिर देवता बनते, देवता ही अर्थात पूजनीय। तो ब्राह्मण बनना माना पूजनीय बनना, ब्राह्मण सो फिर देवता, देवता माना ही पूजनीय। सभी देवताएं पूजनीय तो हैं, फिर भी नंबरवार जरूर हैं। भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन आता है ना, तो सभी देवताएं पूजनीय हैं, लेकिन पूजा में भी नंबरवार है। अब बाबा बता रहे हैं किन देवताओं की पूजा विधि पूर्वक होती है और नियमित रूप से होती है। नियमित रूप से होती है, और किन्नों की पूजा विधि पूर्वक नियमित रूप से नहीं होती है ना, रोज नहीं होती है वहां पर पूजा, और कोई कोई मंदिरों में विधि पूर्वक और रेगुलर। किन्नों के हर कर्म की पूजा होती है और किन्नों के हर कर्म की पूजा नहीं होती है ना। बताया ना, श्री कृष्ण के मंदिर में आप देखो बिल्कुल सिस्टम से पूजा होती है। तो ऐसे दातुन की भी पूजा होती है, ऐसे सोने की भी, खाने की भी, खेलने की भी, हर कर्म की पूजा। कोई का विधि पूर्वक हर रोज श्रृंगार होता है और कोई का श्रृंगार रोज नहीं होता है, ऊपर ऊपर से थोड़ा सजा लेते हैं। सबसे अच्छा श्रृंगार श्री कृष्ण का होता है। श्री कृष्ण के मंदिर में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। ड्रेसेस भी बार बार चेंज करते रहते हैं। यहाँ चौपासनी में जब हमने प्रदर्शनी की थी ना, तो बता रहे एक टेलर बैठा है, परमानेंट टेलर बैठा रहता है, ड्रेसेस सिलती रहती हैं और एक बार की ड्रेस वापस नहीं पहनाते हैं, ऐसा भी होता है। तो ऊपर ऊपर से थोड़ा सजा लेते हैं और कईयों का श्रृंगार बहुत अच्छा होता है, लेकिन विधि पूर्वक नहीं होता। कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता और कोई के आगे कभी कीर्तन होता है, कभी नहीं होता है। तो इन सभी का कारण क्या है? सोचो, ये देवताओं के भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा होती, इन सभी का कारण क्या है? ब्राह्मण तो सभी कहलाते हैं, देवता भी कहलाते हैं। ज्ञान योग की पढ़ाई तो सभी करते हैं, फिर भी इतना अंतर क्यों? धारणा करने में अंतर है। पढ़ाई एक है, पढ़ाने वाला एक है, पढ़ते भी एक ही प्रकार की पढ़ाई है, लेकिन इस बाबा के सब बच्चे, ब्राह्मण बच्चे नंबरवार धारणा करते हैं, तो उस हिसाब से वो पूजनीय बनते हैं। फिर भी विशेष कौन सी धारणाओं के आधार पर नंबरवार होते हैं, जानते हो? कौन सी धारणा? वो बाबा बता रहे हैं अभी। ऐसे तो बहुत सारी धारणाएं बाबा ने बताई, पर मुख्य धारणा कौन सी? तो पूज्य बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर। अब पवित्रता कितने प्रकार की, वो बाबा बता रहे हैं। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं, उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं और निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। पवित्रता मेरा आदि अनादि स्वरूप है, तो सहज धारणा होती तो उसी हिसाब से उनकी
विधि पूर्वक पूजा होती। सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है? सर्व प्रकार की पवित्रता, जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प में, बोल में, कर्म में सर्व ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं, संकल्प, बोल, कर्म में ज्ञानी आत्माओं के प्रति या अज्ञानी आत्माओं के लिए सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संबंध, संपर्क निभाते हैं, इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। स्वप्न में भी स्वयं के प्रति या अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में से कोई भी कमी ना हो। मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है तो वो भी पवित्रता खंडित हो गई। तो बाबा ने कहा फिर मूर्ति भी आपकी खंडित हो गई। या किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या या आवेश के वश कोई कर्म होता है या बोल निकलता है, क्रोध के अंश के रूप में व्यवहार होता है, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। न ब्रह्मचर्य खंडित हो, न ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना के वशीभूत होकर के किसी भी आत्मा के साथ हमारा कोई ऐसा व्यवहार हुआ, क्रोध का अंश हुआ उसमें, तो बाबा कहते ये भी पवित्रता खंडित हो गई। बाबा ने क्या कहा? ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, ये भी पवित्रता का खंडन है। मानो स्वप्न में ब्रह्मचर्य खंडित होता व किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या व आवेश के वश कर्म होता या बोल निकलता है, क्रोध के अंश के रूप में व्यवहार होता है, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। सोचो, जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित ना हो, स्वप्न में भी किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष ना हो, कोई ऐसे बोल व्यवहार में ना हो, क्रोध के वश होकर, तो अगर साकार में ये हो गया तो बाबा कहते उसका कितना प्रभाव पड़ेगा आत्मा के ऊपर। इसलिए खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती है। खंडित मूर्तियां मंदिरों में नहीं रहती हैं। कहाँ रहती हैं? आजकल के म्यूजियम में रहती हैं। वहां भक्त नहीं गाते। मंदिर में तो केवल विजिटर्स आएंगे, वो म्यूजियम में। मंदिर में भक्त आते हैं, म्यूजियम में खाली विजिटर्स देखने के लिए आएंगे। वहां भक्त नहीं आते, सिर्फ यही गायन होता है, हाँ ये बहुत पुरानी मूर्तियां हैं। बस उन्होंने स्थूल अंगों के खंडित को खंडित कह दिया, लेकिन वास्तव में किसी भी प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो वो पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। खंडित मूर्ति का भी स्थापन नहीं होती, पूजा नहीं होती उसकी। तो वास्तव में कोई स्थूल अंग के खंडित होने की बात नहीं है, लेकिन वास्तव में पवित्रता के खंडन होने की बात है, जिससे वो आत्मा पूज्य पद से नीचे गिर जाती है, खंडित हो जाती है। ऐसे चारों प्रकार की पवित्रता विधि पूर्वक है तो पूजा भी विधि पूर्वक होती है।
संकल्प, बोल, कर्म, व्यवहार में पवित्रता। ब्रह्मचर्य के साथ साथ ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, आवेश भी नहीं। मन, वाणी, कर्म। कर्म में संपर्क आ जाता, स्वप्न में भी पवित्रता। इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क। कई बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण, चाहे बड़ों को चाहे छोटों को, इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं। क्या करते? देखो बाबा सब जानी जानना है ना, हम बच्चे क्या कहते हैं, कभी गलत बोल देंगे, गलत व्यवहार कर लेंगे, फिर क्या कहते हैं, मेरा भाव बहुत अच्छा है, मेरे मन में आपके लिए ऐसी कोई भाव नहीं है, लेकिन बोल निकल गया। वहां मेरी एम ऐसी नहीं थी, मेरा लक्ष्य ये नहीं था कि आपको कोई दुख दूं, दर्द दूं, तकलीफ दूं या कोई ऐसा करूं, लेकिन हो गया। या कहते हैं कि हंसी मजाक में कह दिया, मैंने तो हंसी हंसी में तेरे को ऐसा कह दिया था, ऐसे कई बार हम बोल देते हैं ना, अथवा कर लिया, तो ये भी चलाना है। हम बड़ों को ऐसा बता के थोड़ा दूर हो जाते हैं, सॉरी भी कर लेते हैं, लेकिन ये है अपने को चलाना। इसलिए उनकी पूजा भी चलाने जैसी होती है। ऐसी आत्माओं की पूजा भी भक्त लोग चलाने वाले करेंगे, फटाफट फटाफट आरती करेंगे, फटाफट फटाफट काम करेंगे, दिल से, जिगर से, विधि से नहीं, है ना। तो ऐसे चलाने वाली आत्माएं भी होती हैं जो बड़ों को भी चला देते हैं, इसलिए उनकी पूजा भी चलाने जैसी होती। ये अलबेलापन संपूर्ण पूज्य स्थिति को नंबरवार में ले आता है। ये भी अपवित्रता के खाते में जमा होता है। ये भी अलबेलापन है। मैंने तो हंसी में कह दिया, मैंने तो मजाक में कह दिया, मेरा भाव ऐसा नहीं था, मेरे मुख से निकल गया। ये भी अलबेलापन अपवित्रता के खाते में गया। सुनाया ना, पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी यही है, उनों की चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा होगी। चाहे कोई भी बात उनके सामने आ जाए, कोई भी पेपर आए, उनको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ संकल्प, बोल, कर्म, स्वप्न लाती है। पवित्रता की धारणा से उनके संकल्प, बोल, कर्म, स्वप्न यथार्थ होंगे। यथार्थ अर्थात एक तो युक्ति युक्त, और दूसरा यथार्थ अर्थात हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, ऐसे निकल गया, कर लिया, हो गया। अगर ऐसे है स्थिति है तो उसको पवित्रता नहीं कहेंगे, यथार्थ नहीं कहेंगे। यथार्थ माना अर्थ सहित। ऐसे नहीं बोल निकल गया, कर लिया, हो गया। ऐसी पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में अर्थात दिनचर्या में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। ऐसी आत्मा की दिनचर्या भी जो बाबा ने बना के दी है उस हिसाब से चलेगी। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरी दिनचर्या की पूजा होती है। ठीक है, मैंने बताया ना, उठने की भी आरती, सोने की भी आरती, खेलने की भी आरती, राजभोग भी लगेगा तो भी आरती, हर कर्म पूजा। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण
कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। अगर ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या, कितने बजे उठना है, फिर मुरली की क्लास है, फिर सेवा है, चाहे लौकिक या लौकिक, फिर आत्माओं के साथ संबंध संपर्क व्यवहार में आते हुए क्या स्थिति रही, फिर नुमा शाम का योग है, ये सारी दिनचर्या जो बाबा ने हम बच्चों को दी है, उस अनुसार अगर हमारी दिनचर्या चलती है तो पूजा भी हमारी अच्छी होती, नहीं तो पूजा में भी अंतर पड़ जाता है। कई बाबा के बच्चे ऐसे हैं जिनकी दिनचर्या बहुत अपसेट है, उठने का समय नहीं, सोने का समय नहीं, खा रहे हैं रात को देर तक 12-1 बजे तक, ये तो दुनियावी लोग करते हैं, बाबा के बच्चे थोड़ी करते हैं। मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते, तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि में नीचे ऊपर करते, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा। ब्रह्मा बाबा कितने बुजुर्ग थे, माउंट आबू में कितनी सर्दी, फिर भी बाबा अमृत वेले का योग करते। हमारी दादियां भी सुबह है ना क्लास में आ जाती हैं, हमारी रतन मोहिनी दादी जी भी योग कराने आती है। आजकल तो थोड़ा, लेकिन अब भले आजकल डायमंड हॉल में नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन अपने कमरे में जहाँ उनके कॉटेज बना हुआ है वहाँ पर भी बाबा का एक कमरा बना हुआ है, वहाँ बैठ करके योग जरूर करते हैं। उठ गए, ऐसे नहीं सो रहे हैं आलस्य के कारण या शरीर ठीक नहीं। तो पूजा में भी उनके पुजारी उस विधि पूर्वक नीचे ऊपर करेंगे, समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा। जब आया तब कर लेगा, क्योंकि हमने क्या किया, हमने भी जब आया तब उठे, जब आया तब योग कर लिया। अथवा अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से कभी सुस्ती कभी चुस्ती के रूप में बैठते। अब इसमें भी बाबा हम बच्चों को बहुत अच्छी धारणा की बात बता रहे हैं। अब अमृत वेले कई बार हम उठ तो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, सुस्ती से बैठते हैं या अटेंशन देकर नहीं बैठते हैं। तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से ही आपकी पूजा करेंगे। अब कैसे हमें अपनी पूजा करवानी है, संगम युग के पुरुषार्थ पर ही सब निर्भर है। विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे, ऐसे ही हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। ऐसे अमृत वेला, फिर मुरली की क्लास, फिर भोजन, फिर व्यवहार, विधि पूर्वक न चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, ये भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है। क्या कहा बाबा ने, दिनचर्या अगर हमारी ठीक नहीं है तो ये भी अपवित्रता का अंश है, क्योंकि आलस्य और अलबेलापन भी विकार है। क्योंकि आलस्य के कारण आपकी दिनचर्या ऊपर नीचे हो गई। आलस्य भी विकार है, अलबेलापन भी विकार है, तो इसको भी तो अपवित्रता कहेंगे ना। जो यथार्थ कर्म नहीं है वो विकार है। तो अपवित्रता का अंश हो गया ना, इस कारण पूज्य पद में नंबरवार हो जाते हैं। तो फाउंडेशन क्या रहा, फाउंडेशन है पवित्रता। पूजनीय बनने का आधार है पवित्रता। पवित्रता की धारणा बहुत महीन है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधि और गति का आधार है। पवित्रता सिर्फ मोटी बात नहीं है, ब्रह्मचारी रहे, निर्मोही हो गए, सिर्फ इसको ही पवित्रता नहीं कहेंगे।
ये तो है ही है। निर्मोही भी बनना है, ब्रह्मचर्य की धारणा भी करनी है, साथ साथ ईर्ष्या भी नहीं हो, क्रोध भी नहीं हो, दिनचर्या भी हमारी बिल्कुल बाबा के बताए हिसाब से चले। वो है पवित्रता। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को हो। आपकी चलन और चेहरे से पवित्रता की अनुभूति हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पांवों में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। कोई भी चेहरे की तरफ देखे तो फीचर्स से उन्हें पवित्रता अनुभव, आपके चेहरे से पवित्रता के वाइब्रेशन हो। जैसे और प्रकार के फीचर्स वर्णन करते, वैसे ये वर्णन करें कि इनके फीचर्स से पवित्रता दिखाई देती है। नैनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, और कोई बात उन्हें नजर ही नहीं आई। इसको कहते पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत। समझा? पवित्रता की तो और भी बहुत कोई होता है, वो फिर सुनाते रहेंगे। और भी गहराई बाबा कहते मैं सुनाता रहूंगा। हाँ, आज क्या क्या बताया। जैसे कर्मों की गति गहन है, पवित्रता की परिभाषा भी बड़ी गूढ़ी है, और पवित्रता ही फाउंडेशन है। समझा? अच्छा, आज गुजरात आया है। गुजरात वाले सदा हल्के बन नाचते गाते हैं, चाहे शरीर में कितने भी भारी हों, लेकिन हल्के बन नाचते हैं। गरबा चलता है ना गुजरात में, तो कोई ऐसा नहीं होगा जो गरबा ना करता हो। गुजरात की विशेषता है सदा हल्का रहना, सदा खुशी में नाचते रहना, और बाप के व अपने प्राप्तियों के गीत गाते रहना। बचपन से ही नाचते गाते अच्छा है। ब्राह्मण जीवन में क्या करते? ब्राह्मण जीवन अर्थात मौजों की जीवन। गर्भ रास करते हो तो मौज में आ जाते हो ना। अगर मौज में ना आए तो ज्यादा कर नहीं सके। गरबा करते हैं तो ना मौज मस्ती में आते तभी इतना करते हैं ना, कितने कितने घंटे चलता है। मौज मस्ती में थकावट नहीं होती है, अथक बन जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा मौज में रहने की जीवन, वो है स्थूल मौज। ब्राह्मण जीवन की है मन की मौज। सदा मन मौज में नाचता और गाता रहे। वो लोग हल्के बन नाचने गाने के अभ्यासी हैं, तो इन्हों को ब्राह्मण जीवन में डबल लाइट हल्का बनने में मुश्किल नहीं होती। ब्राह्मण जीवन में भी हल्का बनना है और सदा खुशी में नाचते रहना है। तो गुजरात अर्थात सदा हल्के रहने के अभ्यासी कहो या वरदानी कहो। तो सारे गुजरात को वरदान मिल गया। कौन सा? डबल लाइट। मुरली द्वारा भी वरदान मिलते हैं ना, सुनाया ना। आपकी इस दुनिया में यथाशक्ति यथा समय होता, यथा और तथा, और वतन में तो यथा तथा की भाषा ही नहीं है ना। यहाँ तो इस साकार दुनिया में तो घड़ी देखकर चलना पड़ता है, वतन में तो घड़ी की बात नहीं है। यहाँ दिन भी तो रात भी देखना पड़ता। वहाँ न दिन है न रात है, न सूर्य उदय होता न चंद्रमा, दोनों से परे हैं। आना तो वहाँ है ना सभी को। बच्चों ने रूरिहान में कहा ना कि कब तक। बाप दादा कहते आप सभी को कि हम तैयार हैं तो अभी कर लेंगे। बाबा कब तक विनाश होगा?
बाबा कब हम आएंगे वतन में? बाबा कहते आप तैयार हो तो मैं तो अभी कर लूं। फिर कब का तो सवाल ही नहीं, कब तब तक है जब तक कि सारी माला तैयार नहीं हुई है। अभी नाम निकालने बैठते हो तो 108 में भी सोचते हो कि नाम डालें व नहीं डालें। अगर बाबा का 108 की माला बनाओ, ये कौन कौन बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो 108 में आ सकते, तो सोचेंगे ना ये कौन सा नंबर दे, क्योंकि अभी तो सब पुरुषार्थी हैं, फिक्स माला तो अभी बन नहीं सकती। अभी 108 की माला में भी सभी वही 108 नाम बोलें, नहीं फर्क हो जाएगा। ऐसा है ना, मैं कहूँगी ये भाई बहुत अच्छा है, इसको दूसरा नंबर देना चाहिए, आप कहोगे नहीं नहीं ये तो ऐसा है। सब एक ही नंबर बोले, ये बहन है, ये बहुत अच्छी है फर्स्ट नंबर वाली, दूसरा कहेगा नहीं ये फर्स्ट नंबर में नहीं है। तो बाबा कहते 108 की माला में भी सभी वही 108 नाम बोलें, नहीं फर्क हो जाएगा। तो अभी फिक्स माला तैयार नहीं हो सकती। बाप दादा तो अभी घड़ी ताली बजावे और ठकाठक शुरू हो जाएगी। एक तरफ प्रकृति, एक तरफ व्यक्तियां, क्या देरी लगती है? बाबा का तो केवल ताली बजाने की देरी है ना, चुटकी बजाई प्राकृतिक आपदा शुरू हो गई, बम शादी से लड़ाई शुरू हो गई। क्या देरी लगती है? कोई देरी नहीं लगेगी बाबा को। लेकिन क्यों बाबा रुका हुआ है? क्योंकि माला तैयार नहीं हुई है अभी बच्चों की। लेकिन बाप का सभी बच्चों में स्नेह है। हाथ पकड़ेंगे तब तो साथ चलेंगे। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात समान बनना। बाबा ने उस दिन कहा ना, बारात, शिव की बारात, बाप समान बनना, हाथ में हाथ। आप कहेंगे सभी समान, अर्थात सभी तो नंबर 1 नहीं बनेंगे, लेकिन नंबर 1 के पीछे नंबर 2 होगा। अच्छा, बाप समान नहीं बने, लेकिन नंबर 1 दाना जो होगा वो समान होगा, जो बाबा से जुड़ा हुआ है वो तो समान होगा, नंबर 1 दाना तो। तीसरा 2 के समान बने, एक से एक, जैसे पहला नंबर फिर दूसरा नंबर, फिर वो उसके समान बने, वो उसके समान बने। दाने से दाना तो मिले ना, अभी तो दाने से दाने ही नहीं मिल रहे। तीसरा 2 के समान बने, चौथा 3 के समान बने, ऐसे तो समान बने, माला तैयार हो। ऐसी स्टेज तक पहुंचना अर्थात समान बनना। 108 दाना 107 से तो मिलेगा ना, 108वां दाना फिर वापस किससे मिलेगा? पहले नंबर से। उन जैसी विशेषता भी आ जाए तो भी माला तैयार हो जाएगी। 108 दाना 107 से तो मिलेगा ना, 107 फिर 108, नंबरवार तो होना है, समझा? बाप तो कहते हैं अभी कोई गारंटी करने वाला है कि हाँ हम सब तैयार हैं? है? हम बच्चे कह सकते हैं बाबा हम तैयार हैं, बिल्कुल जैसा आप चाहते हो वैसे बन गए। कोई नहीं कहता, एक भी बच्चा नहीं है जो हाथ खड़ा करे बाबा हम तैयार हैं। बाप दादा को तो सेकंड लगता, दृश्य दिखाते थे ना, ताली बजाई पर यहाँ आ गई। बाबा को परिवर्तन में करने में देरी नहीं लगी, लेकिन हम कहें ना बाबा बाबा हम तैयार हैं, अब आप भले चुटकी बजाओ, भले ताली बजाओ। अच्छा, चारों ओर के परम पूज्य श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य तक पहुंचने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा हर कर्म में विधि पूर्वक कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्माओं को सदा हर समय
पवित्रता के श्रृंगार में सजी हुई विशेष आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो और हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर बाबा की मुलाकात है, पार्टियों से मुलाकात। पहला ग्रुप, विश्व में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो? सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है, हमारा भाग्य खुल जाए, आपका तो भाग्य खुल गया ना, सबका भाग्य। भाग्य विधाता मिल गया तो भाग्य खुल गया। भाग्य विधाता को बाप बनाया अपना। इसमें इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? भाग्य विधाता ही हमारा बाप है, ऐसा नशा है ना? बाबा पूछे, ऐसा नशा है ना? जिसका नाम ही भाग्य विधाता है, उसका भाग्य क्या होगा? इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है? भाग्य विधाता ही हमारा बाप है, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा? तो सदा खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। बाप के पास जो भी प्रॉपर्टी होती, बच्चे उसके अधिकारी होते हैं। तो भाग्य विधाता के पास क्या है? भाग्य का खजाना। उस खजाने पर आपका अधिकार हो गया तो सदैव वहां मेरा भाग्य और वहां भाग्य विधाता बाप, ये गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। कौन सा गीत गाओ? वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। ये गीत गाते रहो, उड़ते रहो। जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो गया, उसको और क्या चाहिए? भाग्य में सब कुछ आ गया, सब कुछ। भाग्य में क्या क्या कहते हैं? तन मन धन जन सब कुछ होता है। तन का भी, मन का भी, धन का भी, जन का भी। श्रेष्ठ भाग्य अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। श्रेष्ठ भाग्य अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। कोई अप्राप्ति है? बाबा पूछ रहे हैं, कोई अप्राप्ति है या सब कुछ मिल गया? मकान अच्छा चाहिए, अच्छा चाहिए। सुनो, बाबा ने आज कितनी अच्छी अच्छी धारणा की बातें बताई। कार अच्छी चाहिए? नहीं। जिसको मन की खुशी मिल गई, उसे सर्व प्राप्तियां हो गई। भले मकान कैसा भी हो, गाड़ी कैसी भी हो, मुख्य बात मन की खुशी है। बड़े बड़े मकानों में रहने वाले कितने दुखी हैं। एक बार मैंने क्लास में बताया था, एक बहन आई शास्त्री नगर, कितने बड़ा पॉश एरिया ना जोधपुर का। कहती दीदी, मैं गरीब जो है रो सकता है, अपना दुख किसी को कह सकता है, हम तो वो भी नहीं कह सकते, मैं वो भी नहीं कह सकती हूँ। मकान बहुत है, गाड़ियां भी हैं, लेकिन मन में खुशी नहीं है। पति ड्रिंक करता है, बच्चे ऐसे हो गए। मकान बड़ा होने से क्या होता है? मैंने हीरे पहने हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। मैं किसी को कह भी नहीं, कोई मानेगा कि मैं दुखी हूं, क्योंकि ड्रेसेस बहुत अच्छी हैं, ज्वेलरी बहुत अच्छी पहनी हुई है। तो बाबा कहते, जिसको मन की खुशी मिल गई, उसे सब कुछ प्राप्त हो गया। कार तो क्या,
कार नहीं मिली क्या हमको? कार तो क्या, कार उनका खजाना मिल गया। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं। ऐसे भाग्यवान हो। विनाशी इच्छा क्या रखेंगे? जो आज है कल है ही नहीं, उसकी इच्छा क्या रखेंगे? इसलिए सदा अविनाशी खजाने की खुशी में रहो, जो अब भी है और साथ भी चलेगा। ये मकान, ये पैसे, कार साथ नहीं चलेंगे, साथ चलेंगे। दुनिया वालों को हम ये ज्ञान सुनाते हैं ना, साथ अकेले आए थे अकेले जाने। तो फिर हमको भी तो अपनी स्थिति ऐसी बनानी है ना, या कहीं किसी वस्तुओं में वैभवों में अटक जाना है। हाँ, बाबा कहते सेवा के लिए स्थान चाहिए, सेवा के लिए गाड़ी चाहिए, लेकिन लगाव नहीं हो, चाहना नहीं है। जो है बहुत अच्छा है। ये मकान, कार, पैसे साथ नहीं चलेंगे, लेकिन यह विनाशी खजाना एक जन्म अनेक जन्म साथ रहेगा। कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। स्वयं भी अमर बन गए और खजाने भी अविनाशी मिल गए। जन्म जन्म ये श्रेष्ठ प्रारब्ध साथ रहेगी। कितना बड़ा भाग्य है, जहां कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या है। कोई इच्छा नहीं सत्युग में, इच्छा मात्र अविद्या। अविद्या माना ज्ञान ही नहीं है इच्छा क्या चीज है। इतनी भरपूरता, इतनी संपन्नता, इतनी तृप्ति है, संतुष्टता है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य विधाता बाप द्वारा, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप दादा द्वारा प्राप्त हो गया है। इसलिए सदा अपने भाग्य के गीत गाते रहो। दूसरा ग्रुप, अपने को बाप के समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। बाप के बन गए, ये खुशी सदा रहती है। बाबा के बनने की खुशी सदा रहती है। दुख की दुनिया से निकल सुख के संसार में आ गए। दुनिया दुख में चिल्ला रही है और आप सुख के संसार में, सुख के झूले में झूल रहे हो। कितना अंतर है। दुनिया ढूंढ रही है और आप मिलन मना रहे हो। तो सदा अपनी सब प्राप्तियों को देख हर्षित रहो। क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। बाबा का बनने से क्या क्या मिला। हम तो कहेंगे क्या नहीं मिला, सब कुछ मिल गया। लिस्ट निकालो तो लंबी। क्या क्या मिला? तन में खुशी मिली, खुशी मिली तो तन की तंदुरुस्ती है तंदुरुस्त सभी का तन है। बाबा के ने एक मुरली में कहा, तो पूछे क्या हाल चाल है, तो बोलो हम बिल्कुल हाल खुशहाल है। दुनिया वाले तो छोटी मोटी तन के ऊपर नीचे चिंतन करते रहेंगे। बाबा के बच्चों के सामने कोई परीक्षा आती भी है तो भी खुशी है। मन में शांति मिली तो शांति मन की विशेषता है। और धन में इतनी शक्ति आई, धन का भी सुख मिला। धन में इतनी शक्ति आई जो दाल रोटी 36 प्रकार के समान अनुभव हो। और दाल रोटी तो बाबा सबको संगम युग पे लास्ट जन्म में भी हमारी की कितनी अच्छी बाबा पालना कर रहा है। ये बाबा के बहुत बच्चों के अनुभव है। दाल रोटी भी 36 प्रकार के समान अनुभव। ईश्वरीय याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है। दुनिया वाले तो पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं तो भी खुश नहीं है। और बाबा के घर में मधुबन में जाओ, सेंटर्स पर देखो, या बाबा के बच्चे अपने अपने लौकिक परिवारों में रह के सिंपल भोजन करते हैं, लेकिन क्या अनुभव होता है कि बाबा को भोग लगा के खाया तो वो दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है। दुनिया के 36 प्रकार हों और आपकी दाल रोटी हो तो श्रेष्ठ क्या लगेगा।
दुनिया के प्रकार अलग अलग 36 प्रकार के व्यंजन, या बाबा की याद में बनाया हुआ बाबा का भोग प्रसाद दाल रोटी। दाल रोटी अच्छी है ना, क्योंकि प्रसाद है ना, प्रसाद है ना। और कितनी अच्छी बनता है बाबा के याद में बनाया हुआ भोजन, बाबा का भोग सब बच्चों को क्यों अच्छा लगता। कोई ऐसे ऐसे हैं जो यहाँ से भोग लेकर के जाते बाबा के घर से, और बच्चे नहीं आते, लेकिन बहुत कहते हैं दीदी हमारे बच्चे इंतजार करते हैं भोग के। कितने बाबा के भाई बहन अपने अनुभव, हमारे बच्चे भोग के इंतजार करते हैं। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि प्रसाद है। जब भोजन बनाते हो तो याद में बनाते हो, याद में खाते हो, तो प्रसाद हो गया ना। प्रसाद का महत्व होता है। आप सभी रोज प्रसाद खाते हो। प्रसाद में कितनी शक्ति होती है, प्रसाद का कितना महत्व होता है। कहते भाई प्रसाद का तो एक दाना भी मिल जाए तो भी बहुत है, गिरा हुआ भी होगा तो भी उठा के खा लेंगे, कितनी शक्ति मिलती है। तो आपको कितनी शक्ति मिली? रोज बाबा की याद में रह के भोजन बनाते, ठीक है, भले अपने परिवार में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, ट्रस्टी बन करके। बाबा ने एक मुरली में कहा था ना, जो गृहस्थी में रहते हैं वो ये नहीं समझे बाबा के भंडारे से नहीं खाते। बाबा के बहुत बच्चों ने अपने भंडारे में किचन में लिखा है बाबा का भंडारा। वो भी बाबा के भंडारे से ही उनकी भी पालना होती है। ऐसे नहीं जो समर्पित हैं उनकी पालना हो रही है, यज्ञ से नहीं। सभी बाबा के बच्चे बाबा के यज्ञ का ही प्रसाद खा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कितनी शक्ति मिली, तन मन धन सभी में शक्ति आ गई ना। धन में भी बहुत बरकत हो जाती है बाबा का बनने से, कितने व्यर्थ खर्चों से बच जाते हैं। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने। तो हर प्रकार का तन मन धन सबसे भरपूरता। तो सदा इन प्राप्तियों को सामने रख खुश रहो और हर्षित रहो। अच्छा, वरदान है आज का। कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। ना आपके कर्म से दूसरों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले, इसको कहते गुणदान करना। ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान, ये सबसे बड़ी बात है। जो बच्चे कर्मणा द्वारा गुणों का दान करते हैं, कर्मणा द्वारा गुणों का दान, अपने कर्म से दूसरों को सिखाते हैं। मम्मा बाबा ने हम सबको कैसे सिखाया, खुद ऐसा किया। गुणदान, उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देते हैं। वे डबल लाइट अर्थात प्रकाशमय और हल्केपन की अनुभूति करते हैं। चेहरे और चलन से फरिश्ता दिखाई देते, हल्कापन दिखाई देता। उन्हें कोई भी बोझ महसूस नहीं होता है। हर कर्म में मदद की महसूसता होती है, बाबा की मदद की। जैसे कोई शक्ति चला रही है, हम नहीं चल रहे हैं, एक शक्ति चला रही है। हर कर्म द्वारा महादानी बनने के कारण उन्हें सर्व की आशीर्वाद व सर्व के वरदानों की प्राप्ति का अनुभव होता है। हर कर्म द्वारा महादानी बनने के कारण, क्योंकि वो अपने कर्म से दूसरों को सिखाते, गुणदान करते, महादानी बनते, तो सभी की आशीर्वाद और वरदान उनकी प्राप्ति का अनुभव होता है। स्लोगन है, सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। अच्छा, ओम शांति।